रोल ऑफ क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में विद्वानों ने ये पाया है कि भारत में क्लास कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप नहीं हो पा रही और आज़ादी के जैसे दशक आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करती है और वो कंस्ट्रक्शन में या चाय वाले के रूप में, गोलगप्फे वाले के रूप में या पेंटर बाबू के रूप में या किसी अन्य तरह के कामों में वे लोग जो है दूसरे स्टेट्स में जा कर के काम करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं और अपने गांव के लिए भेजते हैं। इसको जॉन ब्रीमन ने इसको फुट लूज लेबर कहा भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि बहुत से गांव की जो लोअर मिडिल क्लास है वो अब अपने गाँव को छोड़ करके अन्य राज्यों में जा कर के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में या अन्य अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके पैसा कमाती है और अपने गाँव को भेजती है और अपने गाँव में अपना विकास करवाती है। इसका नुकसान ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र पे जो ज़मींदारों के साथ जो उनका इकोनॉमिक क्लैश होना था आर्थिक इंटरेस्ट के नाम पर, वो नहीं हो पाया अगर मार्क्सिस्ट दृष्टि से देखें। परंतु यदि एक और दृष्टि से देखें तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में आज क्लास कन्फ्लिक्ट तो नहीं, और जो लोग गरीब हैं उन्होंने अपने लिए इस तरह से बाहर जाकर काम करने के बूते पे अपनी स्थिति को सुधार लिया है। जब उन्होंने अपनी स्थिति को सुधार लिया है तो और वो अब जो ग्राम के जो बड़े ज़मींदार हैं, पूंजीपति है, उन पर उनके सहयोग पर निर्भर नहीं है। इससे उनके सोशल स्टेटस पर, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है और ग्रामीण पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका बढ़ी है। और गांव में जो क्लास बेस्ड या कास्ट बेस्ड जो डिविजन्स थे उनको भी वीकनेस पैदा हुई है, क्योंकि लोगों ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और आज केवल ज़मीन या खेती के बूते पे ही आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा घर बना करके, कोई रोज़गार खड़ा करके, कोई दुकानें बना करके, कोई छोटा अपना पर्सनल गांव में उद्यम खड़ा करके, बाहर से लाए गए पैसे के बूते पर लोग अपने स्टेटस को उठा रहे। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। और एक बात जो और लेटेस्ट स्टडीज़ में बाहर आई है, वो ये बात बाहर आई है कि जो भारत के वर्कर हैं इनफॉर्मल सेक्टर के, वो जहाँ वो काम कर रहे हैं उनसे लड़ने के बजाय, जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उससे लड़ने के बजाय, वहाँ अपने हक हकूक़ को टिपिकल मार्क्सिस्ट वे में मांगने के बजाय वो जो है राज्य से मांग कर रहे हैं कि राज्य हमें सुविधा दे। कोई बीड़ी बनाने वाली, जैसे आंध्रा में एक स्टडी में पाया गया कि वो स्टेट से मांग कर रही है कि आप हमें कोई मिनिमम सोशल सिक्योरिटी दें, कोई और सेवा दें ताकि हमारी सेफ्टी हो। जैसे अगर आप हिमाचल में ही देखें, जो खिचड़ी बनाने वाली हैं, आशा वर्करें हैं, वे स्टेट से मांग कर रही हैं कि आप हमें जो है बेटर सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें। हालांकि उनकी नियुक्ति जो है इनफॉर्मल तरीके से हुई, किसी गैर डायरेक्ट नियुक्ति के तरीके से हुई, पर वे मांग स्टेट से कर रही है। या हम देख लें आउटसोर्स कर्मी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई कंप्यूटर टीचर है, हिमाचल में ही देख लें, वो लोग भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें कंपनियों के चुंगल से छुड़ाएं और हमें गवर्नमेंट सेक्टर में डालें, आप हमारे हित की क्या करें, रक्षा करें। तो भारत में भी एक ट्रेंड आया है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हों, रेडी वाले हों, वो भी अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, अपनी बेटर लाइवलीहुड प्रोटेक्शन के लिए स्टेट पर अपने क्लेम को ठोक रहे हैं, ना कि उसको क्लास बेस्ड मोबिलाइज कर रहे हैं किसी दूसरी क्लास के खिलाफ। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये दिखता है कि भारत के कंट्री साइड में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्लास कॉन्शियसनेस में कमी है, क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पा रही। इसमें ये ब्रीमन का काम है ना। और फ्रेंसिन फ्रैंकल ने जो डिक्लाइन ऑफ सोशल ऑर्डर की जो बात की, उनके साथ एक विद्वान और थे, उनका नाम मुझे आ नहीं रहा याद अभी, तो फ्रेंसिन फ्रैंकल, और उन्होंने ये बताया कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो आया, इसके बाद भी और जो चाहे गांव में इनइक्वालिटी खड़ी हुई, पर उसके बाद जो लोग वहाँ लैंडलेस हुए, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें या फिर अन्य इलाकों की जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं भी आया, उन लोगों ने जो ये
माइग्रेशन करके दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करके पैसे कमाने की जो ये विधि अपनाई है, इससे ग्रामीण स्तर पे जो टिपिकल लीडिंग क्लास थी, कास्ट थी या कम्युनिटी थी, उनका स्टेटस अब उतना बड़ा नहीं रहा जितना पहले था। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ने भी उनके रुतबे को बढ़ाया है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन को पंचायत में, लोकसभा में या जिला परिषद में या एमपी में चुनाव जीतने के लिए उसको जो है हर एक जाति के सहयोग की ज़रूरत है। और जो जातियाँ कम पढ़ी लिखी है उनके पास जो है वोटर की संख्या भी ज़्यादा है, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है। तो इससे भारतीय ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो पुराना जो ट्रेडिशनल ऑर्डर था कि ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण है या ये फलानी जाति से बिलोंग करते तो इनका दबदबा चलता है, उसमें डिक्लाइन भी आया है। और पर क्लास कॉन्शियसनेस को उतनी बढ़ोतरी नहीं मिली। इसके पीछे शायद कास्ट की जो नेक्सिस है, कास्ट का जो दबाव है, कास्ट का जो इंटीग्रेशन है सोशल लेवल पर, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है कि भारत में क्लास बेस्ड मोबिलाइजेशन उतनी नहीं हो पाई है जितना कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हुई, जो कि राम मनोहर लोहिया शुरू से कह रहे थे। ये हो सकता है कि आने वाले सर्कमस्टांसेस में इनमें चेंज आए। धन्यवाद।